तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे अपने कुत्ते का बाप जो महाराज है ना भाई, वो अपने पूरे जोश में आ जाता है और आखिर में उसने खा लिया था बेसिकली वो वाला स्ट्रिप, जिसके बाद से फुल सिलेक्शन लेवल पे ये भी चला जाता है और सामने से हमला कर देता है लीडर पे। और वो तो भाई उसकी हालत खराब। वो कहता है भाई इम्पॉसिबल, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। जो सुनते यहाँ पे किंग कहते हैं भाई दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बोले तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और आज मालूम है कौन सा दिन है, आज तेरा मरने का दिन है। एंड में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह धीरे धीरे चल के वो मर ही रहता। मरते मरते आखिर में पूछता भी कभी साले कमीने एंड में तूने यहाँ पे क्या खा लिया था, जो खाने का चांस से तेरी पावर सबसे बढ़ गई। जो सुनते सामने से कहता अच्छा भाई मैंने जो खा देना है एक कमाल का बोल सकते भाई हेवनली आइटम था, बहुत ज़्यादा कमाल का, जो कि मेरे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा कमाल के बेटे ने एक बहुत ज़्यादा कमाल के आदमी से ला के मुझे यहाँ पे दिया। और उसका नाम है यहाँ पे स्ट्रिप, स्पाइसी स्ट्रिप, यानी तीखा तीखा लकड़ी जैसा दिखने वाला खाने वाला चीज। देखे मजा ही आ गया खाते ही। सामने सो भी कहते हाँ एंड देन उस मर के यहीं पे से खत्म हो जाता है। एंड देन मरता भी इतना हार्ड है ना कि वहाँ तक कि उसका जो हड्डी वड्डी कुछ नहीं बचता, उसकी राख भी यहाँ तक नहीं बचती, सीधा भाई मर के पूरा पूरा कंप्लीटली वहाँ पे खत्म। उसको जो भी बंदे थे देख के उनके फट के हाथ में जा देखे ले भाई इतनी खतरनाक उनकी मौत। इसलिए महाराज के सामने भीख मांगने लगते, कहते महाराज हमें छोड़ दीजिए। वो एक नंबर का पागल था भाई, हम लोग थोड़े से पागल थे कि हम उसके साइड में आ गए, लेकिन अब हमें मालूम है हमें किसके साइड में रहना है, इसलिए हमें छोड़ दीजिए, हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जो सुनते किंग भी कहते कि तुम सब भी हमारे डेमोनिक क्लैन के ही बंदे हो, तुम्हें मारने पे भाई हमारे डेमोनिक क्लैन का नुकसान होगा, तो चलो भाई उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आने को तैयार हो गए। मुझे इस बात की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड देन उसके बाद से लीडर मर गया था, उनका जो लीडर का जो सेट था वो तो बर्बाद हो गया। और उसके बाद से पूरे डेमोनिक क्लैन में खाली एक ही बचा था, मतलब महाराज के साइड वाले खाली बंदे वगैरह बचे थे। और एक नई यहाँ पे बोल सकते सुबह चालू हुई थी, जिसमें भाई अलग तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे चालू हो चुका था। कोई बुरा ही नहीं, पहले जैसे यहाँ पे कोई लफड़ा वगैरह नहीं रहा। और ये जो लड़के थे किंग सेंटेस भाई, ये तो अभी भी सदमे में क्या भाई क्या से क्या हो गया, हमने क्या क्या सोचे थे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम किंग बनेंगे, राज करेंगे, वो करेंगे, सब भाई उसके यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आखिर कहाँ से एक गड़बड़ी होना कहाँ से चालू हुआ भाई, जैसा हमने सोचा एग्जैक्टली हुआ नहीं, लेकिन जो मैंने गड़बड़ी चालू हुआ भाई कहाँ से गड़बड़ी हो गया भाई, हमने कहाँ गलती कर दी। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे यू फैंग के घर के बाहर, यानी उसके मार्शल जिम के बाहर, जहाँ पे ये जो तीनों बूढ़े होते हैं तीनों बूढ़े वापस आते हैं। और हमने देखा था इसको भाई एक्सपर्ट बनने के लिए भाई मिला था कि हाँ भाई इसका मैं एक्सपर्ट बनूँ, उसमें पेंटिंग वगैरह था जिसके अंदर पहले से था, उसमें कॉलीग्राफी नाम की भी एक चीज़ थी। कॉलीग्राफी बेसिकली जैसे पेंटिंग का टैलेंट रहता भाई फोटो बनाने का, कॉलीग्राफी यहाँ पे रहता है भाई लिखने का टैलेंट, क्या भाई तुम कितना अच्छा लिख सकते हो, इसमें तुम्हारी हैंड राइटिंग भी काउंट होती है और मतलब तुम्हारे विचार भी काउंट होते हैं, क्या भाई तुम एक्जैक्टली लिख रहे हो, खाली अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं बल्कि उसमें क्या मीनिंग छुपा हुआ, ऐसे ही कुछ भी आलतू फालतू लिखोगे तुम कोई कॉलीग्राफर यहाँ पे नहीं बनोगे। तो यहाँ पे भाई वो बेसिकली करने को था। तो सामने इसने अच्छी खासी है ना, 2-3 से लाइनें ना घर के बाहर चिपका के रखिए, बूढ़ा लोग आते हैं हम देखते हैं हाँ लाइन लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी नॉर्मल सा, बिल्कुल भी नहीं है इतना महान लाइन भाई, हम लोग बिल्कुल भी मतलब इसको ऐसे कैसे इग्नोर मार सकते हैं। लाइन पढ़ते हैं और लाइन पढ़ने द्वारा भी इनको काफ़ी अच्छे से इनलाइटमेंट मिलता है, यानी बोल सकते हो इनको राहत दिखती है, काफ़ी ज़्यादा दिल इनका गार्डन होता है कि हाँ भाई ये लाइन को डीप मीनिंग यहाँ पे समझा करो भाई। ऊपर से देखने से लगता है कि हाँ भाई क्या ही होगा भाई, इतना सिंपल सा तो लाइन है, लेकिन ये भाई तुम असल में इसका डीप मीनिंग समझते नहीं हो। और जो बंदा इसका डीप मीनिंग समझेगा उसको इतना फ़ायदा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। लेकिन वही बंदा डीप मीनिंग समझ सकता है जिसके दिल के अंदर भाई यहाँ पे सिर्फ सफाई रहे, यानी दिल का अच्छा आदमी रहे, बुरा आदमी रहेगा तो भले कितना ही सिंपल क्यों ना रहे उसे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो पीले बाल वाला बुढ़ा हुआ ना, उसने लिटरली बचपन से पढ़ाई वगैरह नहीं किया था, क्यों भाई इसको अश्लील बुक पढ़ने का शौक था। माँ हमेशा चिल्लाती थी कि बच्चा पढ़ ले, आगे चल के भाई बैंक में या फिर ना रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मजा आएगा। लेकिन ये लौंडा तो हमारा पढ़ता नहीं था। तो आज खुश कहते कि माँ तू जहाँ कहीं भी देख भाई आज तेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है भाई, और देख कितना यहाँ पे मजा आ रहा है पढ़ने में। तभी फ्रेंड भी ना कमरे से बाहर आता है, वो भी देखते कह रहे यार बूढ़ा लोग को तो लगता है ये सब लाइन्स वगैरह पढ़ के मजा आ रहा है। तो सामने से कहता अच्छा भाई तुम्हें अच्छा लगा, स्पेशली तुम्हारे लिए भी मैं लिख के यहाँ पे देने को तैयार हूँ। मन ही मन खुश है कि हाँ भाई इसके अंदर मैं एक्सपर्ट नहीं बना था जैसे मुझे मिशन मिला था, लेकिन जो आखिरी 2 लाइन मैंने यहाँ चिपका के रखा इसको लिखने के बाद है ना मैं यहाँ पे बन चुका हूँ। तो सामने से वो लोग भी कहते हैं कि नहीं यार आपने पहले भाई हमें लिख के दे दिया है, आपके पास कितनी सारी बुक्स वगैरह थी आपने वो सब हमें यहाँ पे दे दिया है, तो भाई हमें मतलब उतना सारा आपने पहले से दिया तो एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्लस खेती का काम जो हम यहाँ पे करने आए हैं वो काम अभी भी बाकी है, इसलिए हमारे पास पढ़ने वढ़ने का तो बिल्कुल भी टाइम रहेगा नहीं। बात यहाँ पे दूसरी है कि ऑफकोर्स भाई सामने से कोई सामान मिलेगा तो बंदा खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो रहे हैं, लेकिन भाई हम चाह के भी ले नहीं सकते कि भाई जो एनर्जी रिलीज होता है ना इनके बुक्स में से, यानी पेंटिंग्स हो गया या फिर कुछ भी जो लिखते हैं इतना कमाल करा था, इतना कमाल करते कि हम भाई क्या बताऊँ पहले से जो इन्होंने दे दिया ना उसको अच्छे से भाई अभी तक हम लोग है ना इनहेरिट नहीं कर पा रहे, और दे देंगे तो भाई उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारा बॉडी उतना सह भी नहीं पाएगा, जिस चक्कर में हम और यहाँ पे ले नहीं सकते। यहाँ पे ये फ्रेंक भी कहते कि हाँ भाई आखिर में तुम सबको सब यहाँ पे बूढ़ा हो चुके हो,
तुम्हारे पास ज़्यादा पावर वगैरह उतनी बचती नहीं, उसका भाई खेती से रिलेटेड था कि हाँ भाई तुम लोग खेती बाड़ी करोगे, ज़्यादा एनर्जी वगैरह बचेगी नहीं तो वो कहाँ से पढ़ोगे। इनको लगता है कि हाँ भाई इनके बॉडी के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे कि हाँ भाई तुम्हारा बॉडी ज़्यादा पावर सही नहीं पाएगा। सबकी अलग अलग गलत फैमिली होती है, उसको कुछ और लगता है, उसको कुछ और लगता है। ये मानो मैं सारा का सारा कांड यहाँ पे ऐसी होता है। उसके बाद जो इसका नौकर सॉन्ग थे ना वो सामने आता है और पहले से काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। वो कहता है अपने मालिक से कि सुनिए ना मालिक, क्या है ना भाई मैं तो अच्छे से अब ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे भी अब कुछ यहाँ पे काम वगैरह करना है, कब तक मैं बेड पे लेटा रहूंगा। जो सुनते सामने से नहीं फ्रेंड कहते कि हाँ भाई मैं तेरा इंतजार कर रहा कब तो यहाँ पे ठीक हो जाए, काम वगैरह भी तुझे दूंगा, लेकिन ये काम नहीं खेती बढ़िया फिर दूसरा काम भाई अब तो उस करने के लायक नहीं बचा है। चल भाई जो तुझे तो मालूम होगा हमारा मार्शल आर्ट जिम जिसमें बंदे वगैरह आते हैं एडमिशन लेते हैं और मेरे स्टूडेंट बंदे तो मैं उनको यहाँ पे सिखाता हूँ, लेकिन हमारे मार्शल आर्ट जिम में यहाँ पे कोई भी नहीं आया तो उनको मार्शल आर्ट कौन सिखाएगा भाई। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तू उनको सिखा, इसलिए भाई मैं तुझे कुछ कमाल का बताने वाला हूँ और तुझे यहाँ पे कमाल का चैंपियन में बनाऊंगा। पीछे से वो लोग भी बुढ़ा लोग भी जल्दी कह रहे हैं हमें भी कुछ सिखाइए, हमें भी यहाँ पे कमाल का चैंपियन बनाइए। उसके बाद से भाई लेके जाता है और आगे अपने नौकर को कहता है कि देख भाई आज तेरा जो मास्टर है ना भाई उसका जो स्वॉर्डमैनशिप है ना उसका लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा हाई हो चुका है, एक्सपर्ट एकदम बन चुका है। वही ऑफकोर्स मिशन मिला होगा पहले स्वॉर्डमैनशिप वाला, स्वॉर्डमैनशिप मतलब जो तलवारबाजी चलाता है वही। तो कहता है इसे नौकर से कि हाँ भाई चल भाई आज मैं तो सिखा के ना तुझे इसमें कमाल का बनाता हूँ। तो सबसे पहले चीजों पे ध्यान दे भाई, 3 सबसे स्पेशल और सबसे स्पेशल यहाँ पे मूव्स रहते हैं, वो 3 मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। और 3 में सबसे पहले रहता है क्लीव, चॉप्स एंड देन स्लैश, और तीनों नाम खाली अलग है लेकिन दिखने में यहाँ पे एक जैसा लगता है। जो देखते हैं जोंग भी सोचता है कि अरे यार ये मालिक ने क्या बोला भाई 3 स्पेशल अलग अलग मूव रहेंगे, खाली इन्होंने नाम अलग अलग रखा है, लेकिन क्या भाई दिखने में तो एकदम एग्जैक्टली सेम है। सामने से यहाँ पे यू फेंक करते कि देखो 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 तुम्हें यहाँ पे हिलने की जरूरत नहीं है, अरे बाप रे तो यहाँ पे सेम दिख रहा है। ऐसी यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे अच्छे से मास्टर कर लेना है और मास्टर कर लोगे और तुम्हारे स्पीड पे तुमने अच्छे से फोकस करके अपना स्पीड बढ़ा लिया ना, लिटरली भाई तुम्हारे दुश्मन को जाके मार दोगे, दुश्मन को यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई एंड में तो दुश्मन को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई तुमने तो मतलब एक ही वाला है ना खाली 3 बार चला है। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों यहाँ पे हल्का फुल एक दूसरे से डिफरेंस है। और इतना बातें करते ना जाके पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे लंबा चौड़ा काट भी देता है और ये जोंग को भाई मालूम ही नहीं चलता, वो भी हिल जाते अरे बाप रे मालिक आपने ये कब कर दिया। और कहते हैं भाई फ्रेंड्स से कह रहे मालिक भाई समझ गया भाई आपका ये कहना ना क्या भाई तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया, खाली जाके दुश्मन यहाँ पे हमला कर दो, दुश्मन तो सोचेगा कि यस भाई ये तो तीनों सेम ही हमारा क्या ही उखाड़ पाएगा। लेकिन भाई वो जितना सोचते रहेगा ना उसी सोचने के बीच में जाके तलवार घुसेड़ के उसके यहाँ पे जान ले सकते हैं, मानना पड़ेगा मालिक आप तेज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मैं भी कोशिश करूंगा आप दुनिया के सबसे तेज आदमी हो गए, लेकिन भाई मैं आपके जितना तेज नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी तो दूसरा सबसे तेज आदमी यहाँ पे बन के रहूंगा। यू फेंग भी कहते कि हाँ मुझे भरोसा तू यहाँ पे कर सकता है। और तभी पीछे से ना लड़कियों की आवाज आती है, कहती कि हाँ भाई आ गए देखो भाई सामने है यहाँ पे यू फेंग खड़ा हुआ। जैसे आवाज सुनता ना यहाँ पे ये भी पहचान जाता कि एक सेकंड ये आवाज तो सुना सुना ऐसा लग रहा है, तभी मालूम चलता होंग एकेडमी जहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड का गेम वगैरह खेलता था वहाँ के बेसिकली लड़की आई हैं। तो सामने से ये भी कहता भाई अच्छा भाई तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो, अच्छा तुम्हें यहाँ पे लैंडलॉर्ड का गेम खेल रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पे कितने बार समझाऊँ कि हाँ भाई तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे, हमेशा मेरे सामने हारोगी, फिर से मुँह उठा के मेरे सामने यहाँ पे हारने आ गई क्या। तभी सामने से जो लड़की आई थी उसमें से एक लड़की चिल्लाती कहती साले कमीने हम तेरे साथ यहाँ पे लैंडलॉर्ड का गेम खेलने नहीं आए हैं, बल्कि जो हमारा हिसाब हुआ ना जो हमारा बिल हुआ वो हम यहाँ पे लेने आए हैं। तेरे यहाँ का क्या बोलते भाई महान अड्डी नाम का कुछ था भाई जो हमारे यहाँ पर आया था, उसने ढेर सारा खाना दारू वारू सब मंगाया और एक साथ उसने 60 से मतलब लगभग 7 या 8 ने लड़कियों को भी एक बार में मंगवा लिया और वह सबका साले ने पैसा भी नहीं दिया, वहाँ से भाई भाग गया। तो हम उसका पैसा यहाँ पे लेने आए हैं। देखो गाइस इसमें जहाँ से लड़की आई ना अकेडमी नाम है, होंग एकेडमी नाम है, लेकिन भाई अकेडमी से भाई आपके दिमाग में क्या आता है अकेडमी जहाँ बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन भाई ये अकेडमी से मेरे ख्याल से ना भाई दारू ठेके से मतलब है, मतलब लड़की को बुलाया जा रहा है, दारू बुलाया जा रहा है, खाना वगैरह बुलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से खाली अकेडमी नाम का है, बेसिकली यहाँ पे मुन्नी का कोठा या मुन्नी का ढाबा जैसा ही समझो। और यहाँ पे ई फैंग को समझने थे कि यहाँ पे महान हड्डी बेसिकली जो उसके पास हड्डी थे ना वही हड्डी के बारे में है, लेकिन भाई ई फैंग को याद नहीं कि महान हड्डी भाई ये महान हड्डी कौन है। भाई तुम्हें कोई गलत फैमिली हो भाई, यहाँ पे कोई महान हड्डी नाम का चीज नहीं रहता। सामने से लड़के लोग चिल्लाते हो कहते भाई नहीं रहता, भाई ऐसे कैसे नहीं रहता, भाई यहीं रहता है भाई, हमें यहाँ पे पक्का मालूम है। और उसने खुद अपना नाम यहाँ पे बताया, हमें गलत फैमिली हो नहीं सकती। हमने उसे पूछा था कि हाँ भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तो मालूम है सामने से क्या बोलता है कि देख भाई मेरा सर नेम तो यहाँ पे भाई हो जाएगा हड्डी, और भाई मैं बहुत महान हूँ इसलिए महान हड्डी, और ऐसा नाम तुझे कोई बताएगा तो हर बंदे को याद रहेगा। और हमें लिटरली याद है भाई उसने नहीं बोला था और वो यहीं पे रहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। पिछले चैप्टर में तो हड्डी ने यहाँ पे डिसाइड किया था अपना नाम वहाँ पे नल्ला रखेगा, स्कम बैग बेसिकली इंग्लिश में होता है, लेकिन भाई इसने तो इस पर महान हड्डी कर लिया। चलो ये नाम ठीक है, वरना अच्छा सुनने लगता है जगह नल्ला नल्ला करता फिरता। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।